आकुति देवहूति, देवहूति की वंश की चर्चा ये हुई। प्रसूति दक्ष को ब्याई, उनके सती, और सती का विवाह शिव के साथ में हुआ, लेकिन आपस में बनी नहीं, क्योंकि सती को अपने बाप का, बड़े बाप की बेटी थी ना, इस बात का बड़ा अहंकार था। और मैयाओं, अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, प्यार करो अच्छी बात, लेकिन उनके अंदर विनम्रता जरूर डालना, काम जरूर सिखाना। आए तो सीधे सीधे माँ कहती है मेरी बेटी काम नहीं करेगी तो जा फूलन पे सजावे के लिए ले जा रहे हैं, जाके पूजा करेंगे, मेरी बेटी काम नहीं करे। सेवा को काम, जो बच्ची सेवा करना नहीं जानती, अच्छी माताएं होती है ना, वे खिलाती भी खूब है, प्यार भी खूब करती है, लेकिन काम सिखाने के मामले में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतती। भोजन बनाना सिखाएंगी, झाड़ू पोंछा कपड़े धोना, ये सब पूरी सेवा सिखाती हैं। और कुछ ऐसी बेवकूफ होती हैं जो लाड़ प्यार में कुछ सिखाती ही नहीं है। यदि मैंने तो अपनी बेटी को बेटा की तरह पाला है, तो फिर ब्याह कायू कर रही है, नौकरी लगा के बेटा बना, ब्याह मत, क्योंकि लड़की ही लड़का के साथ निभ पाएगी। तेने अपनी लड़की को भी लड़का बना दिया तो लड़का के साथ में उसकी निभने वाली नहीं है। ईंट होती है ईंट, और ईंट जिसमें ईंट थपती है ना भट्टा पे, तो सांचा होता है एक सांचा, उसमें ईंट वो भर दी जाती है मिट्टी। तो ईंट जो है थपने के बाद में जब ईंट बन जाती है, तो सांचे में चाहे जब ईंट को तुम डालो तो खचाखच बैठ जाएगी, सांचे में ईंट समा जाएगी, ईंट सांचे को अपने में समा लेगी। लेकिन ईंट में ईंट है, तो ये तो ईंट है और ये सांचे हैं, तो ये सांचे अपने पूरे जब नारी जाती है तो पूरे परिवार को अपना परिवार मान लेती है, अपने आप में समा लेती। लेकिन ये सांचो न बन के कऊ मैया ने अपनी छोरी को सांचो नहीं बना के ईंट बना दी, तो ईंट बजा दे भाई, फिर तो ईंट बजाएगी। इसलिए बच्चियों को प्यार करो अच्छी बात है, लेकिन इस बात में ढिलाई। जनक जी महाराज ने अपनी बेटी को महलों में रहने के बावजूद भी ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि जंगल में भी जाए तो जीवन को सुख पूर्वक जंगल में भी मंगल कर दे, ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिए सीता जी राम जी के संग में जंगल चली गई, और नहीं आजकल की होती तो सीधे फोन खटखटा दी, पापा हमारा ससुर तो हमें देश निकारो दे रहो, तुम जल्दी आ जाओ, और सुनो अपने छोरा दे रहे हो तो दे, मैं कोई बैसी ना आई, संग लेके आई हूँ, 20 लाख में शादी हुई, ऐसे ही थोड़ी आ गई वो ईंट बजावेगी। इसलिए बेटी को बेटी बनाइएगा, उसमें संस्कार डालिए। सती दक्ष ने बेटी नहीं बेटा बना दी, यानी ईंट बना दी, सांचा नहीं बनाया। अब वहां शिव भी और यहाँ सती, अब दोनों में टकराहट, बात समझ में ना आए। क्योंकि जब किसी के अंदर ये आ जाता है ना कि आई एम माइंडेड, आई एम समथिंग, आई एम एजुकेटेड, ये कुछ भी आया, आई एम जिसमें भी आया, समझ लो फिर ईंट से ईंट बजी, चाहे वो शिव को ब्याई हो चाहे वो किसी और को। और जहां जिसने अपने आप को मिटा दिया है, मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई, मानो न मानो इस बाजी में दोनों ही की मात हुई, मैं अब तक मैं और तू अब तक तू, ये भी कोई बात हुई है? शादी को 2 साल बीत गए, अभी तक मैं तू है रही है। जब मैं अब तक मैं और तू अब तक तू, तो क्या तू मैं ही तो होगी है? किसी ने बड़ा प्यारा गाया है वो शब्द, दर्द दिलों के कम हो जाता है। केवल गाया ही गाया है, दर्द बिन के कम ना भाई, जिन्होंने गाया है बिन के दर्द कम थोड़े भाई, और 90 2 से 1 हो पाए। समझ गए? अरे बड़े समझदार हैं भिंड के लोग हैं। मुझे गाना भी नहीं पड़ा है? मैं और तुम क्या कर, बजा हम और तुम यूं हो जादे। अरे होगा तू अपने बाप को बड़ो, मैं भी कोई अपने बाप की कम लाडली नहीं हूँ, ठीक है? ऐसे लोगों जिंदगी में कभी बनने वाली। अच्छा एक बात बताओ मैया, जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम तोमर के घर से हो, मान तोमर के घर से, और भदौरिया में भी आई हो, तो फिर बाद में तुम अपने आप को तोमर बताती हो कि भदौरिया बताती हो? तोमर पनो कहाँ गो, तो मर गो, तो मर
तो मर गो। जब बेटी की शादी होती है तो बेटी का दान होता है, जिसे हम कन्या बोलते हैं। तो कन्या, और कन्या तो दान है गई, पर कन्या भी अपने आप में तोमरी बनी बैठी है? नाम तो बदल गो, बाकी पीछे तो गोत्र बदल गो, लेकिन बाकी भीतर थोड़ी बदले हो। और जब तक भीतर नहीं बदलेगा, एक होने का मतलब क्या हुआ? एक होने का मतलब यही तो हुआ कि जो मेरा पति है वही, जिस खानदान में मैं आई हूँ, अब यहीं के रूल, यहीं के नियम, यहीं के कायदा, यहीं के कानून, यहीं की परंपराएं यही मेरी हैं। वहां से क्या ले, वहां से तो मेरा दान है। लेकिन जो वहां से पीछे से कनेक्शन काटती नहीं है, वही जोड़े रखती हैं। बिनो को तो फिर सती को सो होनो है, का भयो सती को आग लगा के मरनो पड़ो है, आग लगा के मरनो पड़ो, क्योंकि शिव की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। एक बात बताऊं, मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं और तुम सिर हिला रहे हो, हर समय साइन कर रहे हो कि हाँ, है ना? हर समय साइन करते हो तुम। हाँ, हाथ से नहीं, गर्दन करती है साइन। हाथ के साइन तो झूठे भी हो सकते, यहाँ के साइन तो पक्के होते हैं। यहाँ के साइन तो पक्के होते हैं। आप हर बात पर साइन कर रहे हो, है ना? 10 सकत, और ये कह रहे हो 10 खत करके कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति अपनापन, जिसे हम अपना मान लेते हैं ना, उसकी हर बात समझ में आती। बात समझ में आ रही है? अपनापन होगा तो बात समझ में आएगी। और जहाँ जी मालूम पड़ जाएगा जी हमाओ अपन हो ना, तो वह कितनी बढ़िया बात करे तो यूं लगेगी कहूँ गड़बड़ तो ना कर रहा है, कहूँ गड़बड़ तो ना कर रहा। तो जहाँ अपनापन आ जाएगा, तो जिस नारी का मायके से ही अपनापन बना रहा और ससुराल में अपनापन नहीं जुड़ा, भाई एक ही जगह रहेगो, दो नावन पे पांव रहेगो तो क्या होगो? दो नव तो एक नहीं रहेगी, बीच में गुड़ पै जाएंगे। एक पे पांव रखो। बहुत सी माताएं ससुराल पक्ष के लिए, ससुराल पक्ष के लिए तो जज बन के रहती हैं, जज, और मायके के पक्ष के लिए वकील, मायके के पक्ष के लिए वकील बन जाती। ससुराल पक्ष के लिए तो कोई बात कही तो फैसला सुनाती है, वो न्याय चाहिए है। और मायके की बात हो जाए तो वकील बन जाती है कि नहीं देखो ऐसा नहीं, वकील बन जाती, और बिना पैसा लेके वकील बन जाती हैं। कोई पेमेंट था? हे भगवान। लेकिन ऐसी नारियों को फिर बाद में बहुत बुरे दिन देख, क्योंकि काम ससुराल से चलेगा, मायके के से काम चलने वाला के चल जाओ। अच्छा नहीं काहुए जहाँ में धोखा हो के चल सकत है तो ऐसो करियो 4-6 महीना लगातार भाभी के यहाँ भैया के यहाँ रह के देख लियो। काहुए जो धोखा हो तो मेरी बात मत मानो, तुम तो रह के देख लियो। 6 महीना तो बहुत बड़ी बात है, 5 महीने ही रह लियो, पता चल जाएगी ना। 4 महीना तो कह रही है पता है हमें, तो तुम रहने हो, पता तो होता है पर मान। गोपियों ने कहा था ए अक्रूर, अक्रूर का मतलब होता है जिसमें दया हो, अक्रूर यानी न क्रूर, जो क्रूर नहीं है, इसका मतलब दयालु। तो गोपियां कहती हैं कि तुम क्रूर कर्मा हो और तुम्हें अक्रूर कहते हैं, क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं। क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं, पर गुण दया और धर्म तुमसे दूर रहते हैं। अरे बहन, गोपी कह रही है, अरे बहन तू तो बाबरी है, जाको नाम ही अक्रूर है, जरूरी थोड़ी है काऊ का नाम गंगा देवी हो तो वो काऊ पानी पिया दे, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि काऊ का नाम खुशबू हो तो वहां बदबू नहीं आवे, हैं? जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है काऊ का नाम शांति हो तो वहां के मारे घरों अधर नहीं रहे, हैं? जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि काऊ का नाम अंगूरी हो और मिर्च तो ज्यादा कड़वी हो, हैं? काऊ को हो तो बुरा मत मानियो, और मानो तो मान जाइयो, कोई मोई भैंस ना खोल रही। क्रूर कर्मा
धर्म तुमसे दूर रहते हैं। सुंदर नाम न रखने से बावरी, ओ पागल, सुंदर नाम न रखने से बावरी काम बदल जाता है। समझ में आ रही है ना? सुंदर नाम न रखने से बावरी काम बदल जाता है। बात काय पे चली? ये माता कह रही थी ना कि हम सब जानते हैं भाभी काऊ की सगीना, पर जानती तो हैं, पर जानवे तो बात थोड़ी बनेगी, माने तो। सुंदर नाम न रखने से बावरी काम बदल जाता है। क्यों? दुनिया वाले आदत से मजबूर रहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताई अपने अपने रागम मस्त लोग प्रसाद में ही अपनों काम में लगे, बिना कथा बताते कोई लेना देना ना। एक बार तालियां मेरी तरह। करते हैं तो मुझे अच्छा ना लगा, तो लड़वे को तो पहने हैं, लेकिन जब तालीने की बात आती है तो पूरे हाथ ऊपर ना करता तो आता है, पर यूं करता है नहीं। से मजबूर रहे, सुंदर नाम न रखने से बावरी काम बदल जाता है। नाम तो था सती। क्या नाम था? सती, और थी असती। सती का मतलब है पति की बात को अपने हृदय में धारण करने वाली, लेकिन जे ऐसी असती थी कि शिव की एक भी बात नहीं माननी, एक भी बात शिव की इसकी समझ में नहीं आती। आखिर अगस्त जी के पास ले गए कि शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो कौ संत की बात समझ में। बहुत से लोग कथा सुनाए भी लाते हैं अपनी घरवाई, काहे के लिए मेरी तो ना समझ में आती जाएगी, पर शायद बाबा की बात समझ में आ जाए। और कछु जेऊ बड़ी चालाक है, अपने आदमी लेके आते हैं जिनके बिगड़े वही होता है कि शायद मेरी तो ना मानती, पर शायद स्वामी जी की बात। लेकिन एक बात बताऊं, जो मानने वाला होता है ना वह तो संत के इशारे से मान जाता, और जिसको नहीं मानना होता है बाकी भले ही कान पे नगाड़े बजाओ। गाँव में कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है।
अच्छा वो जो पीपरी की कलश यात्रा निकल रही थी ना, तब वो एक बात बड़ी दिमाग में आई कि जब इंसान थे तो पशु बहुत, जिनने मेले बग्गी करी बग्गी वहां एक मरगिल्ला सो घोड़ा, कैसा घोड़ा बिल्कुल मरगिल्ला सो, पर जो भाई हाके रोकाओ बाको इतनो आज्ञाकारी ऐसा तो कोई शिष्य भी मुश्किल से ही होगा। इंसान होकर के भी इतना आज्ञाकारी नहीं हो सकता जितना मैंने उस मरगिल्ला से घोड़ा को आज्ञाकारी देखा। वो मैं वही पे ध्यान दे रहा हूँ बहुत देर तक, बस नेक वो जो बाकी जो लगाम होती है ना, नेक हिलावे तुरंत घोड़ा उधर ही है, और नेक रोके वहीं के वहीं जाम, नेक इशारा करे तुरंत आगे बढ़े। ऐसो काऊ को बेटा है, ऐसो काऊ की पत्नी है, ऐसो काऊ को पति है, खुश है गई। में आज्ञाकारी की बात चल रही है। उन इंसानों से वो पशु लाख गुना अच्छा था, जो मालिक के इशारे को समझ रहा था, और वो भी उसके उस पे आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, जन क्या रहती यूं रहती, यानी वो अपनी आंखों से नहीं चलता, पीछे से मालिक का संकेत, उसका ध्यान पूरा मालिक पे रहता है। समझ रहे हो, ध्यान पूरा मालिक पे रहता है कि मालिक लगाम को किधर थोड़ी सी हिंट दे रहा है, बस उधर ही मुड़ जाना है। और जब ऐसा कोई शिष्य ट्रेंड हो जाए, कोई पत्नी ट्रेंड हो जाए, कोई बेटा ट्रेंड हो जाए, समझ लो बाको बेड़ा पार हो जाएगा। एमपी का तो मुझे पता नहीं, यूपी के सिलेबस में एक कविता आती थी कक्षा 8 या 7 में, इतना ध्यान कब की बात, चेतक की, राणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, उसकी कविता आती थी, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। उन इंसानों से तो वो पशु लाख गुना बढ़िया भाई, जो अपने मालिक के इतने वफादार हो जाते, इतने आज्ञाकारी हैं। सीता जी की माँ ने सीता जी को सिखाया था कि सासु ससुर गुरु सेवा करेहु और पति रुख लखे, पति रुख लखे, इसका मतलब है पत्नी को, शिष्य को और बेटा को अपने मालिक का रुख देख लेना चाहिए, और उसी हिसाब से अपने जीवन को ढाल दे तो समझ लो बेड़ा पार हो जाए। हाँ, एक बात और कहूंगा, केवल माताओं के ऊपर ही सारी गाज नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए एक बात कहूंगा कि जाको आदमी दारूडिया होए, बाके इशारे ते ज्यादा चलवे की जरूरत, चूंकि वो खुद ही काऊ के इशारे पे चल लो, बेचारो पी की बोतल के इशारे पे चल लो है। अब बाके इशारे पे पत्नी चलेगी तो वो कौन से स्वर्ग में पहुंचेगी है? काऊ को पति ज्वारी होए, बाके इशारे पे चलवे की जरूरत, काऊ को पति नास्तिक होए, बाके इशारे पे चलवे की जरूरत नहीं है। हाँ, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ये दुर्गुण हो चलेगा। तो ये दुर्गुण नहीं है, सब ये परेशानियां हैं, ये हो चलेगा। लेकिन जो खुद गलत मार्ग पर जा रहा हो और फिर वो अपनी पत्नी से कहेगा पतिव्रता है तू, जरा बोतल ला खोल के, और वो फिर वहां पतिव्रता बने, जरूरी नहीं। ज्वारी हो और उसको शिक्षा दे कि तू पतिव्रता है ना, चल गहने उतार अपने, वहां जरूरी नहीं। शास्त्र का निर्देशन है, यदि इंसान, मीरा थी ना, मीरा ने पत्र लिखा था तुलसीदास जी को कि बाबा मैं भगवान की तरफ चलना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा खानदान भगवान की तरफ नहीं किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, और यदि मैं भगवान की भक्ति करूं, इनकी बात मानूं तो भक्ति नहीं कर पा रही, और भक्ति करूं तो इनकी बात नहीं मान पा रही, तो कहीं मेरे को नरक तो नहीं जाना पड़ेगा, कहीं मैं पतित तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मैं धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगी। तो तुलसी बाबा ने पत्र लिख करके दिया कि यदि भक्ति के मार्ग में तू चल रही है और उसमें तेरा साथ नहीं दे रहा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, उसे त्यागने में कोई दोष लगने वाला नहीं है। पत्र सुनाऊं, पत्र जाके प्रियन, तुलसी बाबा का पत्र मीरा के लिए। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि, और केवल तजिए न, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके प्रियन राम वैदेही।
यदि भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा तो चाहे पति हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे बाबा हो, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति बना रहे, तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम सनी, भले कितना भी हितैषी बनता हो, है नहीं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मानहु एक भगति कर नाता। तुलसी बाबा ने कहा कि मीरा के मन में आएगी कोई बात कि लोग तो कहते हैं कि धर्म का त्याग करोगे तो नरक में जाओगे, लेकिन भगवान की तरफ जो नहीं चलता और वो धर्म की शिक्षा देता हो, धर्म की आड़ लेकर के तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हो, उसका संग छोड़ने में, उसको त्यागने में बिल्कुल भी धर्म का त्याग नहीं माना जाएगा। कैसे? पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत। अरे भैया भिंडे यहाँ तो फायर होता ही रहता है, काय को तुम देख रहे हो? बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तने, भय मुद मंगलकारी। इनका त्याग कर दिया लेकिन फिर भी उनका अमंगल नहीं हुआ, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, प्रिय न राम वैदे। जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। राम और वैदेही जिसको प्यारे नहीं थे, इसलिए सती को शंकर भगवान ने त्याग दिया। देखिए, देवों के देव महादेव जिनकी ऊपर बेल पत्र चढ़ा करके लोग अपनी सारी मनोकामना कर लेते, और ऐसा तीनों लोकों में कोई भोला भंडारी नहीं। ऐसे भोले भंडारी के नीचे रह करके भी सती को मरना पड़ा, क्योंकि दो चीज की कमी थी, श्रद्धा विश्वास रूपिण, दो चीज की कमी थी। इसलिए हम तो मृत्यु लोक में रह करके भी 4 बेलपत्र चढ़ा करके अभिषेक करके उस अवडर दानी से न जाने क्या क्या मांग लेते हैं, और वो बिल्कुल नीचे रह करके जासु भुवन सुर तरुतर होई, सहिक दरिद्र जनित दुख सोई। आखिरकार उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया और दूसरा जन्म पर्वत के यहाँ लिया, लेकिन अंतिम समय पर आंख खुल गई, समझ में आ गई। लेकिन एक बात बताऊं, परमात्मा और महात्मा कहते हैं कि अंतिम समय पर भी यदि तेरी आंख खुल जाए, तेरी समझ में आ जाए, तो हम तुझे दोबारा मौका देते हैं। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, क्योंकि उससे बात समझ में आती। पार्वती का जन्म लिया, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
दूसरे जन्म में पार्वती बनी, पार्वती बन करके नारद जी से गुरु दीक्षा ली और फिर तप किया। और भैया नारद जी जिसके गुरु बन जाएं, उसको कौन रोक सकता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से। और दूसरे जन्म में शिव को फिर से पार्वती ने पाया, और जैसे शिव को पाया तो पहले वाली सारी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करती हैं और कहती हैं अब ऐसी भूल कभी होगी। और आप अब राम कथा सुनाई। फिर शंकर भगवान ने राम कथा सुनाई।